आपका हमारे चैनल GRS एवरीथिंग इज़ पॉसिबल हियर में। आज हम बात करने जा रहे हैं SSC GD कांस्टेबल 2021 का जो रिक्रूटमेंट के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं उसके बारे में। टोटल इसमें 25,271 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2021 को जारी हो चुका है। इसका एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC कराएगी, जो कि जल्द ही होगा। इसका नोटिफिकेशन आपको जो है वेबसाइट के थ्रू दे दिया जाएगा। इसके थ्रू चयनित जो उम्मीदवार होंगे उनका सिलेक्शन जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाएगा, जिसके में जो है उनकी पोस्टिंग जो है BSF, CISF, SSB, ITBP, NIA, SSF, आसाम राइफल के लिए जो है रिक्रूट किया जाएगा। इस बार CRPF के लिए कोई भी पद जो है नहीं दिया गया है, अतः CRPF के लिए 0 रिक्रूटमेंट है इस साल के लिए। बाकी जो है टोटल जो है पद 25,271 हैं, जिसमें पुरुष के लिए 22,424 पद हैं, महिलाओं के लिए 2,847 पदों के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट डेट सेक्शन में जो है हम आपको ले चलते हैं। इम्पोर्टेंट डेट सेक्शन में यह है एप्लीकेशन बीइंग 17 जुलाई से चालू होगा, जो कि लास्ट डेट है 21 अगस्त तक चलेगा। 31 अगस्त तक चलेगा। लास्ट डेट 31 अगस्त है, 17 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। पे एग्जामिनेशन फ़ी का जो है लास्ट डेट है 2/9/2021 तक। एग्ज़ाम डेट जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको जो है वेबसाइट के थ्रू। इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ी में क्या है कि जनरल OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 100 रुपये है, SC ST और किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट के लिए 0 फी का प्रावधान रखा गया है। पे जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ई-चालान के द्वारा पे किया जा सकता है। इसका फ़ी जो जमा कर सकते हैं आप। एज लिमिट में आपका जो है 18 से 23 साल तक रखा गया है, जो कि लास्ट गणना जो है 1 अगस्त 2021 तक हो जानी चाहिए। 23 साल 18 से शुरुआत होगा, 23 साल 1 अगस्त 2021 तक लास्ट जो है माना गया है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर द SSC GD कांस्टेबल रूल्स, जो उम्र में छूट होगा वो जो है SSC GD के जो रूल्स है उसके हिसाब से ही किया जाएगा। कैटेगरी वाइज छूट मिलते हैं, उसका जो है हम नोटिफिकेशन में उसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको देंगे जो जारी हो चुका। टोटल वैकेंसी जो है 25,271 पोस्ट हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 22,424 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए जो है 2,847 पोस्ट है, जिसमें BSF के लिए 7,545 है, CSF के लिए 8,464 है, CRPF के लिए 0 है पद, SSB में 3,806 हैं पद, ITBP के लिए जो है 1,431 पदों का रखा गया है और AR के लिए 3,785 पदों के लिए, NIA के लिए 0 है और SSF के लिए 240 पद टोटल जो है रखे गए हैं। कैटेगरी वाइज जो है नीचे दिया गया है। जो कैटेगरी वाइज पोस्ट ब्रेकअप है, इसका जो है डिटेल जो है आप जाके सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट से इसको जो है आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं निचले सेक्शन में। इसमें हम बात करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में, जिसमें हाइट जो है 170 रखा गया है, 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये जो जनरल OBC SC के कैंडिडेट के लिए है। मेल जो पुरुष ST के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 165 ही रखा गया है सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए जनरल OBC SC के लिए 157 रखा गया है सेंटीमीटर और जो ST की अगर महिला है फीमेल तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर जो है रखा गया है हाइट। चेस्ट के लिए पुरुष के लिए जनरल OBC SC के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर रखा गया है। 80 सेंटीमीटर नॉर्मल रहेगा, 85 सेंटीमीटर जो है आपको 85 सेंटीमीटर जो है फुलाने के बाद होना चाहिए। तो इसमें जो है आपके लिए सुझाव यह है कि जब आप मेजरमेंट पहले से थोड़ा कर लीजिएगा। अगर आपका 80 नॉर्मल होता है, 80 से ज़्यादा है, अगर 82, 85, 86, कोई का 90 भी होता है, तो आप रिलैक्स होकर आराम से खड़े रहेंगे जब इसकी माप होगी और 5 सेंटीमीटर फुलाना है। नहीं तो अगर आपका 90 भी होगा और अगर रिलैक्स होकर नहीं रहेंगे, फुला के रखेंगे, फिर मापने के बाद फुलवाया जाएगा, 5 सेंटीमीटर नहीं फुला तो आपको जो है डिसक्वालीफाइड माना जाएगा, आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से क्या है, मेल जो ST कैंडिडेट हैं उनका जो है 76 से 80 सेंटीमीटर तक है, इनको भी 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। और जो है महिलाओं के लिए जो है नॉट एप्लीकेबल है, मतलब कि इनका जो है मेजरमेंट नहीं होता है चेस्ट का। और रनिंग है 5 किलोमीटर है 24 मिनट में। OBC SC जनरल सभी के लिए ही 24 मिनट ही रखा गया है, ST के कैंडिडेट के लिए भी 24 मिनट का ही रखा गया है। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर जो है 8 मिनट 50 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर का रेस पूरा करना है। ये सेम है, ST महिला हो चाहे अदर जनरल OBC SC हो, सबके लिए जो है सेम रखा गया है। हम नीचे आएंगे। इसमें क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC कांस्टेबल GD रिक्रूटमेंट 2021 कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बिटवीन
17 जुलाई से 31 अगस्त तक। इसका मतलब यही है कि इन 2 डेटों के बीच में ही आपको एप्लीकेशन जो है भर करके जमा कर देना है। तो जमा का अपना लास्ट रिसिप्ट ले लेना है, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। कैंडिडेट्स रीड द नोटिफिकेशन बिफोर द अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन द कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2021। कैंडिडेट्स के लिए है कि जो है फॉर्म भरने से पहले जो है प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन को पढ़ लें। तो ये नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है, जो कि टोटली जो है इंग्लिश में है और ये जो है बहुत ज़्यादा पेजों का है। मैं उसके बारे में आपको बिल्कुल आराम से जो आपके लिए मुख्य चीज़ें हैं उसको समझाऊंगा। इसके लिए आपको मैं जो है नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे चल के आपको जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको मैं आपके लिए साझा करूँगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं मेन नोटिफिकेशन पे, जो कि वेबसाइट ने एसएससी जीडी के लिए जो जारी कर दिया है एसएससी ने। तो आपको ले चलते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी जो है एसएससी के द्वारा जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन, उसके मेन जो है नोटिस बोर्ड पे। इसमें लिखा गया है कांस्टेबल जीडी इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPFS NIA SSF एंड द राइफलमैन जीडी इन द असम राइफल एग्जामिनेशन 2021। इसमें फर्स्ट जो लाइन है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ऑनलाइन जो है आवेदन भरने की तिथि जो है 17 जुलाई 2021 से 31 अगस्त तक जो है रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है आपका लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 अगस्त तक रात्रि 11:30 बजे तक है अंतिम तिथि। उसके बाद है आपका लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। पेमेंट जो है फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है जो 22 सितंबर 2021 तक है, मतलब 2/9/2021 वही रात्रि 11:30 बजे तक। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है लास्ट डेट एंड द टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। जो चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि है 4/9/2021 तक है, वो भी रात्रि 11:30 बजे तक है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। बैंक के जो कार्य दिवस हैं उनमें जो है 7 सितंबर तक जो है आप चालान ले करके जमा करके और अपना जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे वो जो है टू बी इन्फॉर्म लेटर, ये जो है बाद में जो है आपको सूचित किए जाएंगे। ये भी वेबसाइट के द्वारा ही सूचित किया जाएगा। इसके लिए आपको जो है फार्म भरने के बाद समय समय पर वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कोविड की वजह से भर्ती रुकी हुई थी। तो इसका जो पूर्व टाइम निर्धारित था, लगभग कोशिश यही होगा कि उसी टाइम के आसपास 20-25 दिन के जो गैप है उसमें कवर कर लिया जाए। तो अभी एप्लीकेशन जारी हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम भी जल्द ही कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग जो है पहले से रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। इसके बाद मान लीजिए जैसे क्रिकेट में वनडे के लिए निर्धारित टाइम है, 50 ओवर का टाइम ज़्यादा लगता है, तो पहले भर्ती भी वनडे के हिसाब से ही चलता था। डेट जारी करेंगे, नोटिफिकेशन, उसके बाद 2-3 महीने का समय लेते थे, फिजिकल कराते थे, फिर ऐसे ऐसे चलता था। लेकिन इस बार जो है लगता है 2020 ही होगा। इस बार जो है 2020 वाला मामला होगा, जल्दी फार्म भरेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम भी जल्दी होगा। जैसे कि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं UPSSC का जो पेट हुआ है, जो ही फार्म भरा है उसके बाद एग्ज़ाम चालू हो गया। तो उसी प्रकार से इसका भी होना तय है, ऐसा जो मेरा अनुभव जाता है कि ऐसा संभावना है। क्योंकि मैं भी कार्यरत हूँ अभी, तो फोर्सेज में मैं भी हूँ अभी, तो थोड़ा मोड़ा अनुभव हो जाता है रहते रहते। तो आप लोग पहले से तैयार रहेंगे, ये आपके लिए सूचित है कि एग्ज़ाम जल्दी हो सकते हैं, ऐसा संभावना है। नेक्स्ट है, देखते हैं हम, लाइन है 1.2 पे, एप्लीकेशंस विल बी द एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। जो आपके आवेदन पत्र हैं वो ऑनलाइन मोड में ही लिए जाएंगे, कोई ऑफलाइन जो है आवेदन नहीं करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं 1.3, जहाँ पे एरो आपका लगा है वहाँ देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे वो जो है इंग्लिश में होंगे और हिंदी में होंगे, दोनों भाषाओं में से, मतलब पेपर जो है दोनों भाषाओं में होगा। तो आप जिसमें आपको अच्छा समझ में आता है उसमें जो है आप एग्ज़ाम दीजिए। क्वेश्चन वही रहेंगे, चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए। इसका मतलब यही है, 2 ही भाषाओं का यूज किया जाएगा। ये नहीं कि आप आसाम से हैं, बंगाल से हैं तो बंगाली में होगा, साउथ से हैं तो जो है साउथ के लैंग्वेज में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश और हिंदी में ही होगा। और इसके बाद है 1.4 में देखिए जो ये वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन DME, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME विल बी द शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द CAPFS। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें कि चेस्ट हाइट वेट वगैरह नापते हैं ये, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद जब ये कराया जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको पता ही है उसमें जो जांच होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कोई भी एक फोर्स
सेंटर पे ही दिया जाएगा, किसी भी फोर्स के सेंटर पे दिया जाएगा, चाहे वो सीआईएसएफ के अंडर में हो, एसएसबी के अंडर में हो, बीएसएफ के अंडर में हो, आईटीबीपी के अंदर में हो, इन्हीं 4-5 फोर्सों के अंदर में किसी इनके ही कैंप पे जो है ये सब कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप तैयार रहिए मेडिकली, फिजिकली और जो है रिटेन एग्ज़ाम के लिए ही, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन हाई होने वाला है। तो आपके लिए क्या है, अगर आप लंबाई ठीक है, चेस्ट हाइट ठीक है, दौड़ लेते हैं, ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत है नहीं, आप जो है डेली जो है कोई भी आपका ग्राउंड है उसको 10 चक्कर मारते रहिए कंटिन्यू। अभी से, जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी है अभी से चालू रखिए, आपका दौड़ निकल जाएगा। कोई भी ग्राउंड जो है 500 मीटर से ज़्यादा छोटा तो होता नहीं है, तो उसको जो डेली 10 चक्कर मारते रहिए, आपका 5 किलोमीटर होता रहेगा। 24 मिनट में ही उसको पूरा करना है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रेगुलर आपको दौड़ना पड़ेगा। एक ही दिन जाके दौड़ेंगे तो थक जाएंगे, नहीं हो पाएगा। बाकी जो है आप पढ़ाई का जो है शेड्यूल थोड़ा सा अपना बना लीजिए और तैयारी जो है बिल्कुल करते रहिए, तभी जो है संभावना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ के कोई फ़ायदा नहीं, फर्स्ट आने से भी 1 नंबर मिलना नहीं है, लास्ट भी आने से 1 नंबर नहीं मिलना है। मिलना है क्या, 24 मिनट में आपको आना ही है, यही जो है निर्धारित है। तो आप जो 24 मिनट में आने के लिए बस तैयार रहिए, बाकी आपको इसका कुछ जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ आते हैं हम, जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, बाकी ये सब चीज़ें। एडमिट कार्ड फॉर द स्टेज एग्जामिनेशन विल नॉट बी द सेंड बाय द पोस्ट। ये क्या बोल रहा है कि एडमिट कार्ड जो है किसी भी दशा में जो है पोस्ट के थ्रू जो है नहीं भेजा जाएगा, आपको जो है डाउनलोड ही करना पड़ेगा एसएससी की वेबसाइटों से। पहला वेबसाइट ये है जो है CRPF गवर्नमेंट इन पे चले जाइए या SSC.in पे चले जाइए, इन दोनों वेबसाइटों पे आपको मिल जाएगा। आप जो है यहाँ से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है ये है कोर्ट केस, RT पब्लिक ग्रीवांस वगैरह रिलेटिंग नोटिस एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, प्रिपरेशंस ऑफ द मेरिट लिस्ट एंड द फोर्सेज एलोकेशन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी द हैंडेड by SSC and the those relating to all other issues, namely scheme of the examination, vacancies conducted, paid PhD, DME, documents verification, etc. will be the handled coordination CFF MHA। मेन वही बात है जो मैं आपको ऊपर में यहाँ बता दिया था इस वाले लाइन में। इस लाइन में जो बताया था आपको कि जो है SSC एग्ज़ाम वगैरह करा करके और जो है सारा काम करके ये जो है फोर्सेस के हवाले कर देगी, MHA के हवाले, गृह मंत्रालय के हवाले। जो भी कोर्ट केस का मामला होगा या जो भी आपको RTI डालनी है, ये सब MHA में ही डालना पड़ेगा। इतना तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट बताते हैं पे स्केल में। हाँ भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं तो पे तो चाहिए। बिल्कुल है, देश सेवा के लिए आ रहे हैं, लेकिन पेट भी एक अलग चीज़ है। नहीं होने से क्या है, इतना ज़्यादा कोई उधार तो है नहीं, लेकिन क्या है देश सेवा के साथ साथ आपको सरकार जो है वेतन भत्ता भी देती है और देती रहेगी। आप जो है देश भावना के साथ जो है आइए, ईमानदारी से मेहनत करिए और ईमानदारी से देश के लिए कार्य करिए। इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। पे स्केल इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं मेरा एरो जिस पे जा रहा है, पे लेवल 3 है, ₹21,700 से शुरू होगा आपका और जो 69,000 तक लास्ट पे है। बाकी इसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, आप जो है प्रमोट करते हैं उसमें इंक्रीमेंट लगता है, आप LDC होता है। इसमें जब कांस्टेबल से आप भर्ती होंगे उसके बाद जो है 3 साल जब आपकी नौकरी पूरी हो जाएगी तो आपका जो है LDC एग्ज़ाम के थ्रू जो है आप SI सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, ये संभावना है। उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं। आपको कंटिन्यू जो है पढ़ते रहना है, मेहनत करना है, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, यही जो है दुनिया की रीत है। तो आप लगे रहिए। फिलहाल अभी आपके सामने है SSCDG 2021 में आपको एक सीट जो है सुनिश्चित करना है। जिन सीटों का जो है ब्यौरा आपके सामने दिया गया है कैटेगरीज वाइज, देखते रहिए। ज़्यादा कैटेगरी वगैरह पे ध्यान नहीं देना है आपको, बस ये ध्यान देना है कि मैं हूँ, मुझे एक सीट चाहिए किसी भी हाल में और मैं उसे लेके रहूँगा, बस। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस लाइन में देख लीजिए। द वैकेंसीज आर द टेंटेटिव, एनी चेंजेस इन द नंबर ऑफ द वैकेंसीज विल बी द इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट। अगर वैकेंसीज का नंबर जो है 25,271 है, अगर इसमें कुछ भी चेंजिंग होता है तो जो है वेबसाइट के थ्रू जो है आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऐसा होता नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है, हो सकता है वैकेंसीज बढ़ भी जाए। हम तो चाहते हैं बढ़ जाए, आप लोग अधिक से अधिक लोग जो है भर्ती हों और आएँ, देश की सेवा करें, पे लें, अपना भविष्य भी सुधारें। देश के भविष्य के लिए भी आप बहुत ज़रूरी हैं। इसमें जो है 10% वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैनों के लिए है, इनके लिए हमेशा ही रहता है। नौकरी करके आके ये लोग भी कर सकते हैं। ओनली सेना से आए हैं, इंडियन नेवी, एयर फोर्सेज एंड द आर्मी से आएंगे, उन्हीं का इसमें एक सर्विसमैन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 3.4 पे। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट्स आर द लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। जो यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो भारत में कहीं भी ड्यूटी के लिए जो है एलिजिबल होंगे, उनको सरकार जो है भेज सकती है। नेशनलिटी में क्या है भैया, सीधी सीधी बात है, भारत के फौजी बनने जा रहे हैं, भारत के लोग हैं और भारतीय होना चाहिए। ओके, अब जो है एज लिमिट 5 नंबर पर देख लीजिए। इसमें 18 से 23 साल चाहिए, जो है 1 अगस्त 2021 तक गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2021 को आपको 23 साल का होना चाहिए। उससे ज़्यादा के होंगे तो आप बाहर हैं। अगर उसके बाद आप कैटेगरी वाइज आते हैं कि अगर कैटेगरी में है SC OBC तो इसमें अलग अलग से रिलैक्सेशन है। इनमें जो है दंगा पीड़ितों के लिए जो उनके कोई जो है उसमें डेथ कर गए थे, उनको अलग से सर्टिफिकेट भी मिला होगा, उनके लिए भी कुछ प्रावधान है।
उसको देखते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। 18 से 23 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2021 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बर्न ईयरलियर देन 2 अगस्त 1998 एंड लेटर देन 1 अगस्त 2003। जो भी कैंडिडेट हैं उनको जो है 1998 2 अगस्त 1998 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए, उनका वो भरने के लिए मतलब उनके लिए एज नहीं है हो पाएगा, और जो है 1 अगस्त 2003 के बाद का उनका पैदाइश नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब इसमें अब देख लेते हैं एज के लिए जो छूट है उसमें आपका क्या है। SC ST हैं तो आपको 5 साल, OBC हैं तो आपको 3 साल, और जो एक सर्विसमैन का कुछ फंडा अलग ही है, इनका 3 साल के लिए रिलैक्सेशन है। और जो अगर आप कैटेगरी में हैं, जनरल में हैं और गुजरात से हैं तो 5 साल आप अगर दंगा पीड़ित में आपका कोई भी जो है डिपेंडेंट जो है अगर मारे गए थे तो उनमें 5 साल के लिए आपको मिलेगा, गुजरात के लिए ओनली, और 8 साल के लिए उनके लिए है गुजरात के लिए। OBC वालों के लिए 8 साल है, और जो है SC के लिए जो है SC ST के लिए 10 साल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 5.2 में डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स विल बी सब्सिक्वेंस रिक्वेस्ट फॉर द चेंज विल बी द कंसिडर्ड और ग्रांटेड। मतलब जो हाई स्कूल में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही जो है उसमें भरना है, उसके सिवा दूसरा नहीं भरेंगे, नहीं तो आपका गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपको जो है 1 अगस्त 2021 तक हाई स्कूल पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो ऑथराइज है, उस यूनिवर्सिटी से आपको 10वीं पास होना चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यही जो है एलिजिबिलिटी है आपकी। अब जो है नेक्स्ट आता है NCC वालों के लिए। नेक्स्ट है NCC कैंडिडेट्स के लिए। अभी NCC वालों में क्या है कि जो NCC किए हुए हैं उनमें सर्टिफिकेट होते हैं C ग्रेड, B ग्रेड और A ग्रेड। तो जिनके पास जो है NCC का C सर्टिफिकेट है उनको जो है 5% मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन उनको एक्स्ट्रा बोनस के रूप में मिलेंगे। जैसे 100 नंबर का एग्जाम है, सीधी बात है, उनको 5 नंबर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये 5 नंबर कब मिलेगा? जब लास्ट में बिल्कुल गणना होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, उस समय सारा जो है उनको प्रॉपर आपकी तरह ही पास करना पड़ेगा। SSC में उनको बोनस नहीं मिलेगा, SSC का जो एग्जाम होगा उसमें नहीं मिलेगा पहले वाले में। उसके बाद जब ये लोग पूरा एग्जाम वगैरह पास कर लेंगे, मेडिकल PhD वगैरह, तो इनके बाद जो है 5% को बोनस मिल जाएगा। जो B सर्टिफिकेट वाले हैं उनको 3% है, और जो A सर्टिफिकेट वाले हैं उनको 2% है। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। और हाउ टू अप्लाई का जो ऑप्शन है ये वही सेम SSC के .in पे जाना है और वहाँ से जो है सारा प्रोसेस आपका जो है हो जाएगा और वहीं से जाके अप्लाई कर। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में है, आप एग्जामिनेशन सेंटर का यहाँ पे दे दिया है कॉलम, आप जो है इसमें से चुन सकते हैं। ये जो है भागलपुर वालों में बिहार के लिए है, जितने इसमें दिया हुआ है। इधर के जो नज़दीक वाले हैं इनका देख सकते हैं आप। सेंटर्स पूरे हैं, कानपुर, वाराणसी वगैरह, लखनऊ, पंजाब सब दिया हुआ है। फोर्ट ब्लेयर, जिधर से आपको नज़दीकी लगता है जहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं वहाँ से दे सकते हैं। सारे ऑफिसों का जो है नज़दीकी जो ऑफिस है उनका पता भी दिया हुआ है। तो अब तो ऑनलाइन होते हैं, पहले पता का जो आवश्यकता इसलिए पड़ता था कि जब हम ऑफलाइन जो फार्म भरते थे उस समय, मैं जब फार्म भरता था तो मैं एक बार ऑफलाइन भी भरा हूँ, ऑफलाइन फॉर्म भरा था। तो उस समय जो है इन्हीं ऑफिसों का जो रीजनल ऑफिस दिया हुआ है ना, इनका जो है हम लोग पता भर के इन्हीं ऑफिसों का भेजते थे जो नज़दीक में होते थे कि जल्दी पहुंच जाए, जिससे कि हम भर्ती में हमारा जो है फॉर्म रिसीव हो जाए जल्दी, तो हम जिसके लिए एलिजिबल हो जाए। उस समय थोड़ा सा अलग सिस्टम था, अभी बहुत बढ़िया हो गया है। मैं भी एक बार ऑनलाइन वाले में भी भरा हूँ, जब जो AC का एग्ज़ाम हुआ था, UPSC वगैरह कराती है तो मैं भरा था, अभी भरता हूँ। अभी नहीं हो पाया है, अभी इसमें कार्यरत हूँ। ये भी ठीक है, चल रहा है, चलता रहेगा। आप लोग जो है मेहनत करिए, स्वागत है आपका, आइए, वेलकम है। उसमें जो है एक जो है सेंटर चुनने का ऑप्शन आएगा, उसमें जो है यहाँ पर लिखा हुआ है अ कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी विद इन द सेम रीजन। सेम रीजन में आप 3 सेंटर जो है चूज कर सकते हैं, जहाँ आपको नज़दीक लगे, जहाँ आपको व्यवस्था उचित लगे, यहाँ एग्जाम दे सकते हैं आप, वहाँ जाके दे सकते हैं। अब आते हैं मेन काम की बात पे। मेन काम की बात ये है कि अधिकतर लोगों का क्या है, फिजिकली वगैरह जो फिट हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो मामला मेन आएगा वो होगा एग्जामिनेशन, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन मेन होगा एग्जाम। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, इतना सबको क्लियर है। इसमें टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें जो है सब्जेक्ट पार्ट 1 में आपको दे दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नॉर्मली रीजनिंग बोल देते हैं उसको। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर उसके मार्क दिए जाएंगे। पार्ट B में होगा आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क सेम। ऐसे पार्ट C में होगा आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 25 नंबर सेम, 25 नंबर उसके भी, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर भी। पार्ट D में होंगे इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, तो जिनको इंग्लिश करना है वो इंग्लिश में आंसर देंगे, जिनको हिंदी करना है हिंदी में आंसर देंगे।
हिंदी का होगा अलग क्वेश्चन और इंग्लिश का अलग होगा। आप दोनों में से एक चूज करके आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको पूरे पेपर को एक बार से पढ़ लेना है फटाफट। उसमें जो जो चीज़ें आपको, चाहे वो इंग्लिश में अच्छी आ रही हो, चाहे मैथ में अच्छी आ रही हैं, चाहे आपको रीजनिंग में अच्छी आ रही हो, चाहे हिंदी में अच्छी आ रही हो, चाहे आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको पहले आपको करना है फटाफट। सेक्शन खोलिए कंप्यूटर में, उनको फटफट फटफट करके सेव कर लीजिए। बाकी जो नहीं आ रहा है उसमें आप समय मत बर्बाद कीजिए। ऐसा इसमें ये नहीं है कि आप 25 नंबर इंटेलिजेंस रीजनिंग में अगर नहीं करेंगे एक भी क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। सब में शायद पासिंग का देखना नहीं है। आप जो है आपको पूरे जो है 100 नंबर में आपको पूरे करने हैं क्वेश्चन, आप किसी में भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा यह है कि आप जो है सभी चीज़ों का जो है पढ़ते रहिए। इसमें दे दिया है ऑल क्वेश्चन विल बी द ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस टाइप द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में विल बी द कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। सभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले दिए हैं या नहीं दे रहे हैं तो हमको बता देते हैं कि आपको सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट आता है देयर विल बी द निगेटिव मार्किंग ऑफ द 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर द देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। जब आप इसमें यही कह रहा है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो उसमें आपको जो है माइंड में ये रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है और वो निगेटिव मार्किंग होगा 0.25 का। मतलब आप 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका सही जो किए रहेंगे नंबर, उनमें से जो है 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। फिर से बताता हूँ, 4 क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो 1 नंबर जो आप सही किए रहेंगे उसमें से काट लिया जाएगा। तो इसमें सावधानी से इस बार एग्जाम दे दीजिएगा। और जो है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है और सेम है वही मार्क स्कोर कैंडिडेट्स पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से सेम वही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको मेन जो जानकारी थी वो बता दिया गया है। और यहाँ पे जो सामने आपका पेज दिख रहा है उसमें क्या है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस जो है दे दिया गया है यहाँ पे, आप अपना देख लीजिएगा। इस सिलेबस से जनरल इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है और जो है आपका इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक करिएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाले पे। यहाँ पे है जो सेम बता दिया गया था, पहले भी बता चुका हूँ मैं। इससे पहले जब वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता दिया गया था, सेम वैसा ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखते हैं द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी द कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद जो है मेडिकल एग्जाम होगा। पहले SSC में बैठेंगे आप, एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद दौड़ लंबी कूद ऊंची कूद जो भी होगा उसके बाद मेडिकल हो जाएगा आपका, इतना क्लियर। उसके बाद जो है मैं मोड ऑफ सिलेक्शन का बता रहा हूँ, सबसे पहले एग्जाम कराएगी SSC, उसके बाद दौड़ जो होगा आपका, उसके बाद मेडिकल होगा। उसके बाद आते हैं 13.2 पे, कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो मेंशन्ड कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिटिंग बोनस ऑफ मार्क NCC सर्टिफिकेट्स होल्डर। ये मैं पहले भी बता चुका था कि ये जो है फाइनल मेरिट जो बनेगी उसी में जो है ऐड किए जाएंगे NCC के जो बोनस पॉइंट है, उससे पहले नहीं होंगे यूज। ओके, विल बी द कंसिडर्ड एलिजिबिलिटी फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज PET PST। SSC जब एग्जाम कराएगी तो उसमें सीधी बात है आपको कि जनरल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ये संभालूँ, आप लोगों को 35% मार्क लाना ही है। मतलब 100 नंबर के एग्जाम होंगे, 35 नंबर ही लाना पड़ेगा अगले राउंड में जाने के लिए। PET और PST के लिए जाने के लिए आपको SSC वाले एग्जाम में 35 नंबर लाना ही पड़ेगा। 100 में 35% का मतलब ये 100 नंबर का एग्जाम कराएगा। SC ST OBC वालों आपको लिए है 33 नंबर आपको लाना पड़ेगा अगले स्टेज में जाने के लिए। NCC नेक्स्ट है जो है 13.3 पे है जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर वी विल द ग्रांटेड फॉलोइंग द इंसेटिव मार्क्स प्रोविजनली विच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स। ये जो सारा हो जाएगा उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ मेरिट में NCC वालों को जो है, C वालों को 5 मार्क्स मिलेंगे, B को 3 और A वालों को जो है 2 मार्क्स जो ऐड कर लिए जाएंगे फाइनल कट ऑफ मेरिट वाले में। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है भैया, जब हम फार्म भर दिए सारा काम हो गया तो हमको फोर्स भी शौक है देश सेवा का, लेकिन किस फोर्स में जाएंगे, किस में हम अपना चयन कराना चाहते हैं, इसका भी एक शौक होता है अलग ही। तो इसमें जो है फर्स्ट पे अगर आपको बेसब के लिए ऑथराइजिंग यहाँ पे लिख दिया है साहब 13.9 में, कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग द CFS ऑर्गेनाइजेशंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ ऑल 6 प्रेफरेंस शैल बी द एसेंशियल। इसमें से 6 में से आपको चुनना है। जैसे आपको BSF में जाने का दिल है तो पहले में A चॉइस कर देंगे, B कर देंगे, अगर आपको CSF SSB में D करना है, ITBP जो है E करना है, मसाम राइफल के लिए F करना है, SSF के लिए H देना है। ठीक है। इसके बाद नीचे है 13.10 में, द कैंडिडेट्स हु आर द क्वालिफाइड इन द PET PST एंड DAV मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी द कंसिडर्ड फॉर द
इंक्लूजन्स इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये जब सारा एग्जाम आप पास कर लेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आएगी, उसमें जो है आपको इंक्लूड किया जाएगा। आपके लिए जो सबसे उचित जानकारियाँ थी मैंने प्रोवाइड करा दी हैं। बाकी ये जो है बहुत लंबा चौड़ा है नोटिफिकेशन, इसमें क्या फार्म कैसे भरा जाए, क्या क्या चीज़ें हैं, कब इसका क्या होगा, फोटो कहाँ लगाया जाए, नाम कहाँ भरा जाए, सारी चीज़ें जो है ये आप साइबर कैफे वालों के पास जाएंगे, वो सारे अपने आप आपसे पूछ के भर देंगे। आप जो है वहाँ पे बस ये चेक करते रहना, कुछ चीज़ें गलत ना भरा जाए, ठीक है। तो आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेहनत कीजिए, आप जो है सक्सेस होइए, ये हम दुआ करते हैं। और आप मेहनत करेंगे तो सब सुनता है, भगवान भी मेहनत वालों को ही सुनता है। तो आप मेहनत करते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए और सेलेक्ट होइए। ये जो है आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल GRS एवरीथिंग इज पॉसिबल हेयर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। और जिन दोस्तों को आप बताना चाहते हैं कि हाँ इसमें क्या है कैसे, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो उनको इस लिंक को शेयर करिए और उनको बोलिए कि आप भी देख लो, कुछ आपको भी जानकारी इसमें मिल जाएगा। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जो है क्लिक कर दीजिए। जो भी अगर कुछ भी आपको जानकारी मैं शेयर करूँगा तो वो जो है आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। और बात है तैयारी की, तो देखिए मौका बार बार नहीं मिलता, ये आपको गोल्डन चांस है, आप इसमें मेहनत करिए। 4 जो है कॉर्नर हैं आपके, आप जो है आराम से उसकी तैयारी करिए। 2-2 घंटा का टाइम पार्ट बांट लीजिए और आप आराम से उस पर पढ़ाई करते रहिए। प्रत्येक सेक्शन पे आप 2 घंटे दीजिए और शाम को एक बार जाके 5-10 चक्कर दौड़ दीजिए, आपका हो जाएगा। 2 घंटे आप जो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में पढ़ लीजिए, दिन की मैं कर रहा हूँ। जो जनरल नॉलेज है 1 घंटा इस पे दे दीजिए समय, सुबह के पेपर पढ़ लीजिए, एक लूसेंट का किताब पढ़ लीजिए, काफ़ी है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे देने, मान लिया 3 घंटे देने दिन में, तो 3 2 5 और 1 6 घंटे। और आपको इंग्लिश हिंदी पढ़ना है तो 1 घंटा इसको ले दीजिए। टोटल दिन भर में आप 7 घंटा इसको दीजिए, आधा घंटा दौड़ लीजिए, 10 पुशअप मार लीजिए। बीम वगैरह इसमें नहीं खिंचवा जाते हैं, जो अप बैंड बोलते हैं जिसको, नहीं खिंचवाते। आप आराम से, बॉडी फिट रहेगी, आप पढ़ते भी रहिए और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए और अपने को आपको सेफ रखिए, बचा के, टूट फूट ना हो। और आप जो है आइए, आपका स्वागत है, वेलकम बैक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि उनको भी जानकारी प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।